डियर स्टूडेंट वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, ऑडिटर के पीएससी की हवाले से ये मेरा लेक्चर नंबर सेकंड है और इसमें जो हम सब्जेक्ट कवर करेंगे वो है ऑडिटिंग से रिलेटेड। हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज़ मैं क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। और दूसरी ये है कि मैंने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है ऑडिटर के पीएससी के लिए, ठीक है। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आप बाकी जो लेक्चर्स है वो आप जो है ना वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें हम ये कुछ टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। स्कीमिंग, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो ऑडिटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है होता है, एक किस्म का कैश का क्या हो जाता है, एक टाइप ऑफ कैश फ्रॉड होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, वहाँ पर मैंने लैपिंग का एक टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ की थी, ठीक है। वो भी क्या है, एक किस्म का कैश फ्रॉड है। तो एक दूसरी किस्म की टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन कैश इज टेकन बिफोर बीइंग डिपॉजिटेड, ठीक है, बिफोर बीइंग डिपॉजिटेड एंड विदाउट अ रिकॉर्ड बीइंग मेड ऑफ इट, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, कस्टमर कंपनी का क्या है, कोई क्लाइंट है, ठीक है ना, ये ए है, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया उसने, कंपनी को क्या किया, पेमेंट कर दी है, ठीक है। कुछ किसके थ्रू की है उसने, मिसाल के तौर पर किया है 20,000 की, ठीक है ना, 20,000 की इसने पेमेंट की, लेकिन किसके थ्रू, चेक के थ्रू बेसिकली क्या किया उसने, उन्होंने पेमेंट कर दी है, ठीक है, चेक के थ्रू। अब वो क्या करता है, कंपनी का जो इम्प्लॉय होता है, ठीक है, जो कि इसके साथ डील करता है, वो बेसिकली क्या करता है, उनको जो चेक है ना तो वो बैंक में डिपॉजिट करवाता है, कंपनी के जो बैंक है, कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाता, और ना ही इसको कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्या इसमें क्या होता है कि सिंपल क्या हो जाता है, जो भी कैश है इट इज़ टेकन अवे, सारा के सारा क्या होता है, कैश क्या होता है वो चोरी कर लिया जाता है, ठीक है। जो कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है वो लेता है, ना तो कंपनी के जो बैंक अकाउंट है उसमें उस चेक को डिपॉजिट किया जाता है, और ना उनको क्या होता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये किस्म का क्या, स्कीमिंग क्या है, ये किस्म का कैश किस्म का फ्रॉड है, ठीक है। अच्छा गाइस, फिर आ जाती हैं ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें हम रिलेटेड टॉपिक्स सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि इट मींस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिट ओपिनियन फॉर्म, यानी वो ऑडिट एविडेंस एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्या करता है, ऑडिटर गैदर करता है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के बेस पे उसने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, और कंक्लूजन के बेस पे फिर क्या करना होता है, उन्होंने ओपिनियन बेसिकली क्या होता है वो उन्होंने देना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह बनता है, ठीक है ना। ये जो ऑडिट, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ कि ऑडिट जो आपका एविडेंस है ना, ये इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन क्या हो जाता है वो गैदर करता है, ठीक है ना, ऑडिटर, ठीक है। इसमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन क्या करता है, गैदर करता है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या करना है, उसने कोई कंक्लूजन किया है वो ड्रा करनी है, और फिर उन कंक्लूजन के बेस पे क्या करना है, उसने अपना क्या क्या होना है, अपना जो लीगल जो ओपिनियन है वो बेसिकली क्या होता है वो इसने बेसिकली देना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है वो ऑडिट एविडेंस होती है। अब ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड गाइस दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है सफिशेंसी कहा जाता है, ठीक है ना, ये, या उनको मैं कह सकता हूँ कि इनकी मेन क्या है, टू मेन फीचर्स है, ठीक है ना, ये ऑडिट एविडेंस के, ठीक है। और एक होता है एप्रोप्रिएटनेस कहते हैं, ठीक है ना, एप्रोप्रिएटनेस कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ये ऑडिट एविडेंस की मेन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये उनकी बड़ी इसेंशियल है, ठीक है। यहाँ पर रोकूंगा। रेवेन्यू ऑफिसर के लिए मैं आपको क्लासेस में बेसिकली ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये जो प्रोफेशनल पार्ट है वो बेसिकली वो मैंने कवर की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, इकोनॉमिक्स है, और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज है, ठीक है। तो मैंने बहुत ही डिटेल इसके ऊपर मैंने पूरा एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। 60+ क्या है ये लेक्चर्स है, ठीक है ना। और ये बेसिकली कैसे हैं कि ये टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या, अगर कोई डेप्रिसिएशन का कोई चैप्टर है, एडजस्टिंग एंट्रीज का कोई है चैप्टर है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, इसके ऊपर जितनी भी रिलेटेड जो है ना वो टॉपिक्स है, इसके जो सब टॉपिक बन रही हैं वो मैंने एक वीडियो के अंदर कवर किए हैं। डेप्रिसिएशन के साथ जो भी रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं वो मैंने क्या किए हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हैं। तो मैंने सारे टॉपिक्स वाइज क्या किए, मैंने आपको वीडियोस कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और आपको पूरा एक ऑर्गेनाइज किस्म का जनाब कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है,
ठीक है। और ये आपको क्या होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको आप जब भी आप दे सकते हैं और जिधर भी आप हैं उसको आप देख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है इंटरनेट का या किसी भी अदर इशू, ठीक है। और इसके जो डेमो लेक्चर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं इसका लिंक मैं दे दूंगा, राइट। और इसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से भी मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा अगर आप जो ना वो टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो प्रिपरेशन का जो फोकस है, कोर्स का जो फोकस है वो इन पार्ट्स के ऊपर बेसिकली है, ठीक है। डिटेल कोर्स है, कंप्रिहेंसिव कोर्स है। तो अगर आप इसको इंटरेस्टेड है गाइस ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकिया डिटेल्स जो है ना आप ले सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अब जो है ना क्या होता है, आपकी जो सफिशिएंसी है ये क्या हो जाता है, इट मैयर्स, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज है, ठीक है। इट मैयर्स किस चीज़ को मैयर करता है, इट मैयर्स दी क्वांटिटी, ठीक है ना। इट मैयर्स दी क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है ना। इसकी क्वांटिटी को क्या करता है, मैयर करता है, ऑडिट एविडेंस, राइट, ठीक है। मतलब क्वांटिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि क्या हो, ऑडिटर ने क्या हो, उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या हो उनके पास मौजूद, यानी जो जिसका भी ऑडिट कर रहा हो उनके पास क्या हो, कंप्लीट क्या हो, फुल क्या हो, इंफॉर्मेशन क्या हो, उन्होंने सारी के सारी क्या हो वो ली हो, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या हो रहा है, वो कंक्लूजन ड्रा कर रहा हो, फिर क्या हो वो लीगल ओपिनियन दे रहा हो। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो क्या है, सफिशिएंट नहीं है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, इनसे जो कीवर्ड है ये आप क्या करें, याद रखें। ये सफिशिएंसी क्या हो जाता है, वो क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस को मैयर करता है, राइट। और क्वांटिटी का मतलब क्या है कि वो क्या हो, कोई ऑडिटर क्या हो, उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। अच्छा गाइस, फिर आ जाती हैं एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, किस चीज़ को मैयर करता है, इट मैयर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भी आपके एमसीक्यूज है। इट मैयर्स दी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट मैयर्स दी क्वांटिटी, ठीक है, इसको आपने नहीं भूलना। इट मैयर्स दी क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ऑडिट एविडेंस। तो ये बेसिकली क्या है, इनकी क्वांटिटी को क्या करता है, वो मैयर करता है, ठीक है। अब क्वांटिटी के मैयर का क्या मतलब है, इसके दो बेसिकली क्या है, वो अपने इन चीज़ों को अपने यहाँ माइंड में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें दो चीज़ें बेसिकली वो आ जाती है। एक क्या हो, आपकी जो इंफॉर्मेशन हो ना, वो बेसिकली क्या हो, जो ऑडिटर ने गैदर किया है वो बेसिकली क्या है, वो रिलायबल है। अगर वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि उनका जो ऑडिट एविडेंस क्या है बड़ा, वो क्या है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो क्वांटिटी के अंदर ये चीज़ आ जाती है। रिलायबल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि क्या किया है कि जो भी अगर किसी ने ट्रांजैक्शन की है, कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन की है, कि उनका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए ना, ठीक है। तो अगर किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, तो क्या होगा, वो क्या इंफॉर्मेशन वो होगी, रिलायबल होगी नहीं होगी। इनके पीछे कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई इनवॉइसेस होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह बैंक कन्फर्मेशन भी आप कैसे कर सकते हैं, ये भी क्या है कि जब आप बैंक कन्फर्मेशन कर लेते हैं, थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन कर लेते हैं किसी भी बैलेंस के हवाले से, तो ये क्या हो जाती है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, वो रिलायबल हो जाती है, ठीक है। अगर आप फिजिकल काउंटिंग क्या करते हैं, इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग करते हैं, ठीक है, और आप वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई जो बैंक के जो कंपनी की बैलेंस शीट में जितनी इन्वेंट्री है, एंडिंग इन्वेंट्री है, वो इतनी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आप क्या कहें, इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपकी रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी रिलायबल है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑडिट एविडेंस क्या है, आपका ऑडिट एविडेंस क्या है, ये एप्रोप्रिएट है, यानी इसके अंदर एप्रोप्रिएटनेस है, ठीक है। ये तो हो गया पहला, रिलायबिलिटी होना चाहिए। और फिर क्या है, इसमें रेलेवेंस बेसिकली क्या है, आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी पॉइंट क्या करें, आप याद रखें, रेलेवेंस भी होनी चाहिए। इसका गाइस मतलब ये है कि आपका जो ऑडिट एविडेंस है, ठीक है ना, ऑडिट जो आपका एविडेंस है, ठीक है ना, इट मस्ट रिलेट डायरेक्टली, मस्ट बी रिलेटेड डायरेक्टली, ठीक है ना। इट मस्ट बी रिलेटेड डायरेक्टली, किससे डायरेक्टली रिलेट होना चाहिए, आपके जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स है, मस्ट बी रिलेटेड डायरेक्टली टू ऑडिट, ठीक है ना। ऑडिट ऑब्जेक्टिव के साथ क्या होना चाहिए, आपकी रिलेट होना चाहिए। मतलब क्या है
मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आपका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपका ऑडिट जो है ना वो ऑडिट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आप ये फाइंड करना चाहते हैं, ऑडिटर ये फाइंड करना चाहता है कि हमने इन्वेंट्री को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गिवन है वो क्या करना है, हमने उनको वेरीफाई करनी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, उनका ऑडिट ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव को के लिए इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास रिलेवेंट ऑडिट वो एविडेंस आपको गैदर करना चाहिए। रिलेवेंट एविडेंस क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप फिजिकल क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे आपने इन्वेंट्री की, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसके थ्रू क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, रेलेवेंट क्या होगा, जो आपका जो रेलेवेंट क्या है ऑडिट एविडेंस को आप क्या करेंगे, आप उसको गैदर करेंगे, ठीक है ना। यानी जो भी आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव है इसकी अगेंस्ट क्या हो, रेलेवेंट क्या हो, आप ऑडिट एविडेंस क्या करें, आप गैदर करें, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रेलेवेंट क्या करें, ऑडिट एविडेंस को क्या करें, आप गैदर करें, ठीक है ना। तो आपने ये काम करना है। मेरा क्या है, अगर मेरा मैं मजीद एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरा क्या है बेसिकली ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ये करना चाहता हूँ कि आपके मैं ऑडिटर ये फाइंड करना चाहता है कि इनके जो सेल्स है वो बेसिकली क्या है, वो एक्यूरेटली क्या है, वो रिकॉर्ड हुए हैं या वो एक्चुअली भी एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते एक्यूरेटली। ये मेरा क्या ऑडिटर क्या, ये ऑडिट ऑब्जेक्टिव। इससे रिलेवेंट क्या है, मैंने क्या है, रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस को क्या करना है, वो गैदर करना है। मैंने क्या करना है, कंपनी से इनवॉइसेस मांगनी है, उनको मैंने देखना है, ये मेरा रिलेवेंट ऑडिट वो एविडेंस है, ठीक है ना, ऑडिट एविडेंस है। मैंने इनवॉइसेस को देखनी है, बाकी जो है ना वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होगा या वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने क्या करनी है, वो देखनी है। और मेरा जो ऑडिट ऑब्जेक्ट है उसको मैंने क्या करना है, वो चेक करना है, ठीक है देर सुन। तो इसलिए क्या होगा, अगर आपका कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन क्या होगी जो उन्होंने ली है वो क्या होगी, वो रेलेवेंट होगी, उनके अंदर रेलेवेंसी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑडिट एविडेंस क्या होगा, वो अप्रोप्रिएट है, ठीक है देर सुन। और ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं रेलेवेंस को समझाने के लिए कि आपका ऑडिट एविडेंस क्या हो, वो डायरेक्टली ऑडिट ऑब्जेक्टिव के साथ क्या वो अलाइन करता हो, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल भी दिया, यहाँ पर 2 एग्जांपल साथ मिला के, ठीक है। एक छोटा सा मिनी किस्म का टॉपिक है, ठीक है ना, वो है बेसिकली वाउचिंग, ठीक है ना, वाउचिंग। ये बेसिकली क्या है गाइस, क्या है ये, बेसिकली क्या है, ऑडिटिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ये क्या है, ऑडिटिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, जिसमें एग्जामिनेशन ऑडिटर क्या हो जाता है, उनको एग्जामिन करता है, ठीक है, एग्जामिन करता है, किसे करता है, एग्जामिन दी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है ना, उनको बेसिकली क्या करता है, उनको एग्जामिन करता है, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का यहाँ पर मतलब क्या है, देखो जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मेंटेन की जाती है ना, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट मेंटेन की जाती है किस लिए, एक सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट डॉक्यूमेंट मेंटेन टू सपोर्ट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए, कि वाकई कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, इट हैज़ टेकन प्लेस, वो ठीक है, वो हो चुका है। तो इसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पर क्या है, आप इनवॉइस ले सकते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या है, सेलर क्या है, वो बायर को इशू करता है, जिसके ऊपर प्रोडक्ट की जो भी क्वांटिटी होती है, प्राइस होती है, ठीक है ना, उसके डेट और सारा कुछ जो है ना इसके ऊपर मेंशन होती है, सारा डिटेल होता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और जो सेलर का एड्रेस वगैरह सब कुछ वो मेंशन होता है, ठीक है। तो ये होता है इनवॉइस होता है, ठीक है, ये भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाती है, रिसेप्ट होती है, ठीक है, ये भी क्या है बेसिकली, ये भी क्या है, एक किस्म का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है ना। अब देखो जो इनवॉइस होती है ना, ये बेसिकली प्री पेमेंट इशू की है, वो पेमेंट करने से पहले क्या हो जाता है, आपको सेलर इशू करता है, ठीक है। और जो रिसिप्ट होती है ना, जब आप पेमेंट कर लेते हैं सेलर को, इसके बाद क्या करता है, वो आपको ये इशू करता है। ये दोनों में डिफरेंस जहन में रखिएगा, ठीक है। क्या होती है, रिसिप्ट क्या होता है, जब आप पेमेंट करते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसके बाद जो आपको सेलर इशू करता है उसको रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। और इनवॉइस क्या हो जाती है, पेमेंट से पहले क्या होता है, आप उनको कहते हैं कि आप मुझे वो बना के दे देना, इनवॉइस बना के दे दे, तो वो क्या हो जाता है, वो अनपेड होती है, ठीक है। और रिसिप्ट क्या हो जाता है, वो पेड होती है, इसके बाद इशू की जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, दोनों क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फिर क्या हो जाता है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये किस्म का क्या है, मैंने कुछ एग्जांपल दिए, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और ये किस लिए की जाती है, ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए, कि वाकई आपका ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो चुका है, ये उनका एक प्रूफ होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हो जाती है, दीज आर ऑल दी प्रूफ ऑफ क्या हो जाती है, ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो बेसिकली क्या हो जाता है, आपका जो वाउचिंग में क्या हो जाता है, एक ऑडिटिंग प्रोसेस है जिसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए है, उनको एग्जामिन किया जा सकता है। किस लिए एग्जामिन करते हैं, ताकि क्या किया जा सके, उनको
जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, उनकी ऑथेंटिसिटी को क्या किया जा सके, उनको चेक किया जा सके, वाकई जो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है क्या ये कोई फोर्ज तो नहीं है, ठीक है, ये कोई डुप्लीकेट तो नहीं बनाई है, कोई टेम्पर्ड करके तो नहीं बनाई है, ठीक है। तो इसलिए भी चेक की जाती है, वाउचिंग की प्रोसेस को वो किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। फिर में क्या हो जाता है कि उसने कंप्लीटनेस देखनी होती है कि इसने वाकई क्या किए हैं, वो सारी की सारी जितने भी वो है ट्रांजैक्शन, यहाँ पर अमाउंट जो इन्वाइसेस में शो होती है, क्या इतने सारी की सारी अमाउंट क्या है वो वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीटनेस भी वाउचिंग के जरिए वो चेक करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, और ऑथेंटिसिटी भी क्या हो जाता है वो चेक की जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है, ऑडिटर क्या हो जाते हैं, वो जो ऑडिट को प्रोसेस करते हैं। और ऑडिटिंग जो है वाउचिंग किस लिए की जाती है, बेसिकली ऑडिट एविडेंस को गैदर करने के लिए क्या हो जाती है वो की जाती है, ठीक है। तो गैदर दी ऑडिट एविडेंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरे एक किस्म के डेमो किस्म का, एक मिनी किस्म का, एक छोटा किस्म का लेक्चर था, ठीक है ना। और इसके जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बाकी जो डेमो लेक्चर्स है वो भी क्या कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लासेस में आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो होगा, तो आप जना कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी डिटेल जना आप ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।